मैं आपका, आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और वो पहले का सुदामा नहीं, बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, आया हूँ सबके आपका अंदर जो मार्गदर्शन सामर्थ्य के लिए। है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है क्यों? हाँ जी, हाँ मैंने ही दी है। अच्छा। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। तो जिंद आपको लगता है कि आपके बच्चों को? नहीं, मेरे जिन तो मेरे में है जी, वो बच्चों को भी सकता है। बच्चों तो को अभी आपके अंदर है जिंद? हाँ जी है। हमें तो नहीं दिख रहा है जी, मैंने को दिखाई दे रहा है जी, मेरे सामने बात करता है जी, वो मेरे से बात भी करता है। कहाँ खड़ा है? यही खड़ा है जी। हमें तो नहीं दिख रहा है। आपको दिखा, मेरे को दिखाई दे रहा है जी, मोटा शरीर है जी, सब कुछ दिख रहा है मेरे को, सब तो कुछ बात दिखता है। करो जिंद से। करता है मेरी बात कराओ जिंद से, चलो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कराओ। कहाँ, मुंह पे बैठ गया क्या? गुरु जी, मैं इसके ताऊ का लड़का हूँ। हैं? ताऊ का लड़का। ताऊ का लड़का हो आप? हाँ, इसके भाई ने जेड़ी मारी थी। किसने मारी थी? इसका भाई ने जेड़ी मारी, सिर में, इसलिए मर गया था मैं। तो मर गए तो मर जाते, काहे जिंदा होके आ गए? मैं इसके ऊपर ठीक से मरे भी नहीं तुम। पर इसका काम नहीं करने देता जी। इसका काम नहीं करने देता गुरु जी, सच बोल रहा है ये। तो अब जिंदा बोलने लगा क्या? नहीं गुरु जी, मैं इनके ऊपर, इसके अंदर आ जाता हूँ जी गुरु जी। मतलब अब आप नहीं बोल रहे हो, जिंद बोल रहा है क्यों? हाँ गुरु जी, मैं परेशान हूँ, इसे परेशान हूँ गुरु जी, मैं झूठ बोल रहा जी। अरे देवा। तो जिंद भाई साहब, आप जाओ अपने वैकुंठ स्वर्ग में, यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं जाऊंगा गुरु जी, नहीं जाऊंगा, इसने मारे भी नहीं जाऊंगा। किसको मारना है? इसे कि जिसके अंदर हूँ मैं। काहे मारना है इसको? इसने मेरे, इसके भाई ने मेरे जेड़ी मारी थी, मैं मर गया, इसलिए इसको मारूंगा। जिसने मारा उसको मारो। उन्हें तो उन्हें अपने गुरु जी इलाज करवा लिया, ये इसके ऊपर छोड़ दिया उनकी। तो अब तुम्हें नारायण कवच सुना देंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। सुनोगे नारायण कवच? हाँ सुन लो गुरु जी। फैक्ट्री काहे की डाली थी? जिसने जींस की फैक्ट्री आज मैंने बर्बाद कर दी। अच्छा, मतलब भूत चला गया है ना, जिन चला गया। अब आप बात कर रहे हो ना? मैं नहीं बात कर रहा जी। अरे जिंद की तो फैक्ट्री थी ही नहीं। नहीं मैं जिंद की तो फैक्ट्री थी ही नहीं गुरु जी, मैंने इसने फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है। अब तो जिंद तो चला गया ना। मैंने बर्बाद कर दी, जिंद ने बर्बाद कर दी, मैंने बर्बाद कर दी। जिंद कह रहा है मैंने बर्बाद कर दी। जैसे मैं खाना खाता हूँ, पेट में दर्द हो जाता जी। अगर मैं शौचालय जाता हूँ, काफी देर घर पे बैठा रहता हूँ जी। अच्छा। अगर के झगड़ा करने लग तो जाते हैं। आपके कोई काम होगा नहीं तो शौचालय में बैठे रहते हो। सुनो जी, बात तो सुनो, सवाल तो सुनो जी। अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो। भगवान का नाम जपना और चिंता ना करना, सब सही होगा। चलो बात करो। ये गाने कहाँ से आ जाते हैं? को बोल। क्या समस्या है? मेरा जन्माष्टमी का जन्म है 12/8/1982 का, लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान का। अच्छा। दुकान खरीदी, उसमें कारोबार किया। 2005 में उस कारोबार पे एक लड़की चढ़ती है, कहती है मेरे परिवार में जाके कि मैं इस लड़के से ही शादी करूंगी, नहीं तो कुएं में कूद के जान दे दूंगी।
परिवार एग्री हो जाता है और शादी हो जाती है। 2006 में बच्ची हो जाती है। 2011 में हम दोनों की शादी से सब लोगों को जलन हो जाती है और लास्ट में डाइवोर्स करवा दिया जाता है। अरे देवा। 2013 में बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता आता है और धूमधाम से वापस से घोड़ी बैंड बाजा बारात से दोबारा मेरी शादी हो जाती है। क्या बात है। जी हाँ। परिवार बनता है। 2017 में सर फिर से डाइवोर्स करवा दिया जाता है। रुको जरा। 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने के बाद भी कहानी नहीं रुकी, मेरी बेटी भी चली गई। सबर करो। तीसरी शादी 2020 में होती है सर। 2020 में मुझे फ्रेश रिश्ता दिया जाता है 2 डाइवोर्स होने के बाद। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कौन करा रहा था आपकी शादी बार बार? पेरेंट्स ही उस शादी को लास्ट में तोड़वा देते हैं। जो लड़की का सामान आता है दहेज का उसको बांट लेते हैं और लास्ट में बेटा मतलब आपके माता पिता मेरा दहेज गेम का खेला जा सामान रखने के लिए बार बार शादी करा रहे हैं आपकी। बताइए सर क्या करूं मैं। तीसरी शादी की जाती है, लड़की सामने से फ्रेश मिलती है। डबल डाइवोर्सी को फ्रेश रिश्ता दिया जाता है। रिश्ते आजकल इस तरह के हो गए, पैसों को देखते हैं। सिस्टम पार देंगे। तीसरी शादी में तलाक की पोजीशन बनी हुई है सर। अभी है? हाँ, अभी और हुआ नहीं तलाक? अभी हुआ नहीं, मेरे साथ नहीं रह रही है वो, उनका चाचा के साथ अफेयर है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मतलब आपकी पत्नी का उसके अपने सगे चाचा से चक्कर है? हाँ हाँ हाँ, किदवई नगर में रह रही है, ताहिनी श्रीवास्तव के नाम से तो है। आप तो कह रहे थे फ्रेश है। कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद होगी सर, मुद्दा वो है। पिताजी लालची है मतलब है? सामान रख लेते हैं दहेज का, लड़की वाले लास्ट में दहेज का केस लगा देते हैं। पुलिस उठा के मुझे जेल में लॉकअप में बंद कर देती है। वहां से छूट के आता हूँ और लास्ट स्टेज में क्या होता है, डाइवोर्स करवा के फ्री हो जाते हैं। फिर दोबारा से रिश्ता आता है, हुआ एक बार खाई और एक बार आपका फिर भाग दलदल। गजब है। यहाँ आदमियों का एक ब्याह नहीं हो रहा है, आप 3 कर लिए। शादी के फोटोग्राफ अगर आप देखेंगे हाँ। तो आपको विश्वास नहीं आएगा, इतनी सुंदर ऐश्वर्या राय से भी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही है और शादियां हो रही है। यहाँ आप रबड़ी खा रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों को गुड़ नसीब नहीं है। ये अपने आप ही हो रही है। मैं प्रभु के पास जाके अर्जी लगाता हूँ और 3-4 साल होते हैं मैं घोड़ी पे बैठ जाता हूँ। क्या मालूम गुरुजी क्या हो रहा है। और 3-4 साल होते हैं फिर तलाक हो जाता है। ये जन्माष्टमी के जन्म के बाद से सर गोपिकाएं मेरे पीछे लगी हुई है। मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता हूँ। तो आपको बार बार शादी करना अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे, मैं एक शादी करने वाला ही इंसान हूँ, मैं बार बार शादी करने वाला इंसान नहीं हूँ। खुश रहिए। ये गुरुजी ये झूठ, मेरा बच्चा है ये झूठ बहुत बोलता है, अपनी माँ से भी लड़ता है। टेंशन लेने का नहीं। आप झूठ बोलते हो कि नहीं, सच्ची बताओ। मैं नहीं झूठ बोलता गुरुजी, मगर खाओ माँ कसम कि आप झूठ नहीं बोलते। खाओ माँ कसम। गुरुजी झूठ कभी कभी निकल जाता है क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूँ। बस आपको फॉलो कर लिया आपके बेटे ने। फिर आप झूठा है तो मैं भी झूठा ही बनूंगा। आप एक बार समझाइए इसको बात प्लीज। कराओ। तो झूठ काहे बोलते हो यहाँ? गलती से निकल जाता है। गाती है? हाँ गुरुजी। बहू की हेल्प करती हो? करती हूँ गुरुजी। क्या बात है। जी हाँ। कि सारा काम बहू से कराती हो? नहीं गुरुजी, रोटी बनाती हूँ, सब उनका दूध भी गर्म करती हूँ गुरुजी। तो बहू दूध पीती है बोतल से? हाँ। चलो अच्छा, अच्छी सास हो। हाँ गुरुजी, बच्ची हो अभी। अच्छा, छोटी इतनी है क्या? 18 साल की है गुरुजी। हैं? 18 साल की। अच्छा, तो मतलब अभी बोतल से दूध पी रही है? हाँ। सही। अच्छा, तो हम पिलाओ बोतल से दूध। अच्छी बहू है, ऐसे ही है। बोला गुरुजी हमारा 12 महीने 1.5 साल होगा पूजा में, दान नहीं लग रहा है यहाँ। कथा सुनोगे तो फिर ध्यान लग जाएगा। ये बात है। मैं धर्मेंद्र धारो कॉमेडियन और रतन सिंह रफ्तार के तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जब भी यहाँ वृंदावन आता हूँ तब यहाँ आँख फरकने लगता है। कौन सी आँख? इस बार तो बायां दहना आँख फरकता है, नहीं बामा बामा।
दाहिना आंख फड़कना शुभ होता है पुरुषों का, लेकिन और अब तो स्त्रियों का बाम अंग शुभ होता है। लेकिन मेरा तो बाम अंग फड़क रहा है। मन बहुत भटकता है, अच्छे बुरे जो भी मन में आता है वो तुरंत होना चाहिए, लेट नहीं, तुरंत। अच्छा, फिर मन को कैसे समझाते हो? कुछ नहीं समझता ही नहीं है, तुरंत होना चाहिए, तो चाहे आ जाता है तुरंत। तुरंत होना ही चाहिए। हमको सिखा रिया है। जैसे रावण का मन सीता मैया में चला गया, तो वो तुरंत तो आपका भी मन जाता है किसी में, चले जाता है। तो तुरंत फिर चले जाते हो उसके घर में? जी। अरे नहीं, घर में नहीं, यानी कि समझा नहीं पाते हैं मन को, कैसे समझाएंगे। तो फिर आपका मन तो आपको चरित्रहीन बना देगा, व्यभिचारी बना देगा। इसीलिए तो यहाँ आए हैं आपके शरण में। ऐसा मन किस काम का जो आपको व्यभिचारी बना दे? इसलिए कहते हैं मन पे कंट्रोल। कंट्रोल ने आप पे कंट्रोल नहीं किया तो आपका जीवन कुत्तों जैसा है। तो कंट्रोल कैसे करें? सत्संग करो, नाम जप करो और प्रेम से थोड़ा थोड़ा गीता रामायण का अध्ययन स्वाध्याय करो। रुको जरा, सबर करो। थोड़ा मेरी पत्नी को समझा दीजिए, मम्मी से थोड़ा ज्यादा लड़ाई करती है। सास की सेवा नहीं करती हो आप? बहुत करते हैं। खाओ माँ कसम। अब झूठ ना बोलो, सेवा करो एक सास तरफ की। से झगड़ा हो सकता है कभी? नहीं, बताइए, बता दीजिए इसको। थोड़ा ये ऊंचा आवाज में बात करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है मम्मी को। ऊंचा आवाज है तो क्या कर सकते हैं गुरुजी? सही आवाज ही ऐसी है। थोड़ा नीचे वाले सुर से बोला करो ना। नहीं होता है। हैं? नहीं होता। कैसे बोलते हो? ए सास, नहीं पानी ला। नहीं गुरुजी। हैं? नमक कहाँ रखा है सास? सास को क्या बोलती हो आप? मम्मी जी। मैया बोला करो, मैया। क्या बोला करोगी? मैया। मैया। और अपनी माँ को भी मैया बोला करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखो, बोली ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बताओ कोई खर्चा है? नहीं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। बताइए टाई क्यों लगाए हो आप? टाई महाराज जी कॉलेज का रूल है, कॉलेज में जाएंगे तो टाई लगा कर जाएंगे। ये फंस गया। ये बताओ टाई क्यों लगानी स्टार्ट की थी? टाई लगाना भारतीय परंपरा है कि अंग्रेजों की? अंग्रेजों की सर। अंग्रेजों की नाक बहती है, ठंडे प्रदेश में रहते हैं ना वो, तो नाक पहुंचने के लिए लगाते थे वो। अब तुम्हारी नाक बहती है? तो महाराज बिना टाई के कॉलेज में अंदर नहीं जाने देते हैं। जो नाक पहुंचने वाला कपड़ा था अंग्रेजों का, उसे आपने स्वीकार कर लिया और फैशन बना लिया। जी जी। अंग्रेजों के देश मतलब अमेरिका, लंदन में सर्दी ज्यादा पड़ती है, और जहाँ ठंडा होता है वहाँ नाक बहने की समस्या ज्यादा। बात तो सही है। तो वो बार बार क्या करें, रुमाल निकालें जेब से, इसलिए यही टांगे रहते हैं। यो कर लिया, पहुंच लिया नाक। तो ये नाक कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, इट्स अ सीक्रेट। हाँ, ये क्या है? नाक कुछ नहीं है। जैसे आप टाई कह रहे हैं। तो महाराज जी आप बोल रहे हैं तो आगे से टाई नहीं लगाए? भाई अब स्कूल का रूल है तो आप लगा रहे हो। सही बात, सही बात। लेकिन भारतीय सिस्टम में ये नाक कुछ नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। रुको जरा, अंग्रेजों का पहनावा हम भारत के लोग क्यों कॉपी कर रहे हैं, पहले तो ये सवाल है। सबर करो। ये तो अंग्रेजों का ही है। तो ये बताओ, जिन अंग्रेजों ने तो भारत को लूटा, उनका पहनावा कॉपी क्यों करना है? अपने शिवाजी का पहनावा कॉपी कर लो। और अभी तो रुको, अपने महाराणा प्रताप का पहनावा कॉपी कर लो। देश को जिन्होंने आजादी दिलाई, क्या वो टाई पहनने वाले थे आजादी दिलाने वाले? क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भीमराव अम्बेडकर भी जी पहनते थे, उन्होंने संविधान लिखा। भीमराव अम्बेडकर जी तो इसलिए पहनते थे ना क्योंकि उनको पढ़ाया ही अंग्रेजों ने है। वो अंग्रेज लंदन में तो पढ़ के आए थे वो। हाँ, ये गड़बड़ है बाबा। आप महाराणा प्रताप को फॉलो नहीं कर सकते, करेंगे क्यों नहीं शिवाजी को करेंगे? फॉलो नहीं कर सकते। करेंगे क्यों नहीं करेंगे? आर्यभट्ट से बड़ा विद्वान कौन बताओ? वही है सबसे बड़े। फिर अरे देवा। ठीक है महाराज जी, आप बोल रहे हैं तो लो अभी उतार देता हूँ मैं इसे। पर आप अपने कॉलेज के हिसाब से रहो। तो मैंने सही बोला कि गलत? हाँ बोला आपने, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं वो फॉलो करेंगे आगे से। ठीक है, ठीक। धन्यवाद महाराज जी।
गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। ठीक है। लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं क्या करूँ? उसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही। केवल मैच्योर बुद्धि मतलब विचारों से भी मैच्योर हैं कि केवल शारीरिक मैच्योर हुई हैं? हो तो गई हूँ विचारों से भी। पढ़ाई चल रही है अच्छी? गुरुजी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो फिर मैच्योर कहाँ है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। मोबाइल चलाना आता है? हाँ वो भी आता है बहुत अच्छे से। सही है, फिर आप मैच्योर हैं। सही है। हाँ मैया, हम तेलंगाना से आए हैं। तेलंगाना। हाँ, तुम्हारा यूट्यूब में देखे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको यहाँ अच्छा लगा? अच्छा लगा। आपके यहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? తెలుగు। तेलुगु बोल के सुनाओ। మంచిగా అనిపించింది ఇక్కడ వచ్చినందుకు, రావాలనిపించింది। వచ్చినాము యూట్యూబ్ లో చూసినాము, చాలా మంచిగా అనిపించింది చూడాలని। పిచ్చిలి మంచిగా అనిపించింది। अच्छा तो मंचा ने पिच्छी ली? అందుకోసమే వచ్చినాము। ठीक वो पिच्छी పిచ్చిలే మంచిగా అనిపించింది। ఇంట్లో శాంతి ఉండని అంతే। सही है। ठीक पिच्छी। क्या किए रहे हो आप? सही है। राधे राधे गुरुजी। जी तेलंगाना से आए हम। आप भी पिच्छी? मिंची का चिक बोल तो अच्छा पर अच्छा काम करे वैसा। अच्छा मिंची का चिक अनपिची बोल तो अच्छा अच्छा मानो। हाँ अच्छा हुआ बोल। तो हमारा विषय है कि स्त्रियां विधवा ज्यादा क्यों होते हैं? मर्दा ज्यादा मरते हैं, औरतें ज्यादा मरते नहीं ना। गुड क्वेश्चन। पुरुष ज्यादा मरता है? हाँ पुरुष ज्यादा मरता है। क्यों स्त्रियां नहीं मरती? कम मरते ना अभी। कहीं भी देखो 30 साल, 40 साल, 25 साल, 20 साल उनके भी। सही पकड़े हैं। क्या है ना, स्त्रियां अपनी बातें अंदर नहीं रखती, बता देती हैं किसी से। पुरुष सारी बातें अंदर रखता है तो उसको अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी और सुनिए। अंदर रखते हैं पुरुष, इसलिए जल्दी मर जाते हैं। स्त्रियां सब बता देती हैं, इसलिए वो खुश रहती हैं। आप भी अपनी सारी बातें बता दिया करो। 90% पुरुष हार्ट अटैक से मरते हैं, सिर्फ 10% स्त्रियां हार्ट अटैक से। और अभी तो रुको। क्यों? स्त्रियों में ये अच्छी बात होती है कि कुछ भी बात होती है वो बता देती हैं। बस स्त्रियां एक ही बात छिपा के रखती हैं। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। स्त्रियां नहीं, कुछ लोग आजकल के कुछ जैसे शादी के पहले पूछो कि कितने बॉयफ्रेंड हैं तो वो छिपा लेती हैं, बताती नहीं है कितने हैं। तो बस ये छिपा लेती हैं, बाकी सब इसलिए उनको हार्ट अटैक नहीं आता। क्या बात, ये बात। गुरुजी मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है और प्रेम की कमी महसूस होती है। किससे प्रेम कम है? एक तो शादी में तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है। अभी प्रेम कम ही तो है, फिर शादी कर लो, फिर खूब प्रेम करना। गुरुजी अच्छी लड़की नहीं मिली, आप आशीर्वाद दो। अच्छी कैसी चाहिए? संस्कारी। कैसा संस्कार चाहते हो? कौन से वाले संस्कार? गुरुजी ऐसे संस्कार चाहता हूँ जैसे मुझे आपकी तरह जीवन जीना है। तो हमारी तरह जीवन जीने से शादी का क्या लेना देना है फिर? अच्छा जीवन जीना है, भगवान की भक्ति। तो अभी जी तो रहे हो अच्छा, अब आप खुद आप काड़ी में मूड डाल रहे हो। कह रहे हो कि अभी आप अच्छे जीवन में हो। समझे? चलो। पढ़ाई लिखाई किए हो? क्या पढ़े हो? 10वीं तक पढ़ा हूँ गुरुजी। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे दिमाग में प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए नहीं पढ़ पाया। क्या हो गया दिमाग में? दिमाग में पता नहीं क्या हो गया था, काम नहीं कर रहा था दिमाग। बहुत दिन में मैं सही हो पाया था। तो अभी काम कर रहा है? हाँ। पूरा कर रहा है कि आधा? सही कर रहा है। तो भगवान में मन लगाता हूँ तो अच्छा काम करता है। नाम जप किया करो, कथाएं सुना करो।
महाराज जी गुस्सा बहुत आता है मुझे। तो क्या करती हैं आप गुस्से में? गुस्से में बच्चों को मार लेती हूँ, पति के साथ झगड़ा कर लेती हूँ, नाम जाप करती हूँ, सास ससुर की सेवा भी करती हूँ, फिर भी गुस्सा आता है। तो पति को तो नहीं मारती गुस्से में? नहीं नहीं, पति को तो नहीं मारती हूँ, पति को तो परमेश्वर मानती हूँ। परमेश्वर मानती हो तो लड़ती काहे हो पति से? पूरा गुस्सा ही इतना आता है ना, लेकिन फिर भी नाम जप करती रहती हूँ, गुस्सा भी नहीं उतरती, अपने आप में ही गुस्सा। सिस्टम पार देंगे। किस बात का गुस्सा है? पता नहीं, गुस्सा आ जाता है बस। लड़के लोग को गुस्सा हो जाती हूँ, अपनी 8 साल की लड़की है उसको भी मारती हूँ। अरे देवा। बहुत माइग्रेन हो गया था मुझे, मेरी दवा भी चालू है माइग्रेन की, और बहुत ही गुस्सा आता है मुझे, छोटी छोटी बात पे आ जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर किसी को कह नहीं सकती। अच्छा। अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, इसी के लिए मुझे माइग्रेन हो गया है। ये गड़बड़ है बाबा। तो छोटी छोटी बात पे आता है ना? हाँ। तो अब बड़ी बड़ी बातें किया करो। बड़ी बात करेंगे तो ससुराल वाले निकाल देंगे। गुजरात से आई हूँ, इतनी ज्यादा हिंदी नहीं, गुजराती आती है, हिंदी नहीं आती। अच्छा। जब गुस्सा आए अपनी एक उंगली उठाओ, ये वाली उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। जब भी गुस्सा आए चुप रहा करो। चुप ही रहती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। घुट घुट के क्यों हो मर रहे, हंस कर जिया करो। तो बाहर के लोग हैं, आपका बहुत उपवास उड़ाते हैं, तो मैं सब कहती हूँ को रोते को हंसाते हैं। जी जी। तो आप लोग क्यों उनका मजाक उड़ा रहे हो? नहीं मानते, ऐसे थोड़ी गुरुजी होते हैं कि कॉमेडी करें, ऐसा बोलते तो क्या फिर बोलो आओ तो डंडा मार के रुलाएं फिर। रो तो दुनिया वालों को दिक्कत, हंसो तो दुनिया वालों को दिक्कत, इसलिए तुम्हें जो कहना है कहो, हम हंसेंगे, हंसाएंगे, खुश रहेंगे बस। डॉक्टर ने कहा है कि टेंशन लोगे ना तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इसलिए टेंशन लेने का नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। मेरा नाम सुमन है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। ठीक है। ठीक है। मेरा मन बहुत चंचल है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? कहाँ चंचल होके जाता है मन? जैसे कि पढ़ाई करती हूँ, उसमें फिर मन इधर चला जाता है कि घूम लूँ, कुछ कर लूँ। ठीक है। ठीक है। वैसे तो करियर के लिए बहुत ज्यादा मैंने सोच रखा है। ठीक है, करती भी हूँ पूरी मेहनत। ठीक है। ठीक है। भक्ति भी करती हूँ, कर्म भी करती हूँ, सब करती हूँ। मन घूमने फिरने में जाता है। हाँ। तो घूम लिया करो। बात तो सही है। घूम भी लेती हूँ मैं, फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता, उसके लिए मैं क्या करूँ? तब घूम के फिर पढ़ लिया करो, या ऐसा करो घूम घूम के पढ़ा करो। मन जाएगा कहाँ? घूम घूम के पढ़ो। घूम घूम के भी पढ़ चुकी हूँ मैं, फिर भी मन घूमता है। फिर कहाँ जाता है घूम घूम के? क्योंकि अब तो घूम ही रही हो, फिर कहाँ जाता है मन? मतलब कि पूरा पढ़ाई में ध्यान जा ही नहीं रहा। सिस्टम पार देंगे। आपको गोल गोल रोटी बनानी आती है? नहीं। तो आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी? नहीं की। तो प्रैक्टिस करोगी तो आ जाएगी कि नहीं? माता ने आज तक कराई नहीं मेरी। वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। तो फिर आपकी माता लापरवाह है? नहीं। क्यों नहीं? माता कहती है कि पहले तुम क्या कहते हैं पढ़ लो, पूरे जीवन तो रोटी भी बना ही सकती हो। ये गड़बड़ है बाबा। तो रोटी बनाना ये भी पढ़ाई का हिस्सा है कि नहीं? बिल्कुल है। कुछ लोग तो भोजन बनाने की पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये भी एक पढ़ाई है। हाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर।